पत्रकार सोहनलाल राजस्थानी। मैं पहुंचा हुआ हूं पल्लाना के अंदर। पल्लाना के अंदर एक बहुत बड़ी रैली थी आरएलपी पार्टी की। तो हमारे साथ कई लोग हैं जो कोलायत विधानसभा क्षेत्र के हैं, इनसे भी खास बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर सोहन जी, आपके चैनल बोलने का मौका दिया। क्या लग रहा है 2023 में चुनाव है कोलायत विधानसभा क्षेत्र से? कोलायत विधानसभा से रेवंत राम जी है, और कौन है? एक नंबर पर रेवंत राम जी है। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है, दोनों बड़े बड़े मंत्री। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर, आप भूल जाओ कांग्रेस को, तो तीसरे नंबर पर है। हम तो सब कांग्रेस हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्होंने बहुत बहुत विकास करा है। बहुत 200 करोड़ की सोन कोठी खरीद ली, बंगले खरीद लिए, जमीन सारी खा गए कोलायत में गरीबों से। 50-50 हज़ार रुपये एक रुपये सब हड़प लिए। गोलरी में सारी जोड़ पायतन को बेच दिया, उधर कोटड़ा में शमशान भूमि को अलॉट करवा ली। बहुत विकास किया भंवर सिंह ने। क्या कोलायत में तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी खड़ी है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल खड़ी है। रेवंत राम जी एक नंबर पर चल रहे हैं, एक नंबर पर चल रहे हैं। रेवंत राम जी तीसरे नंबर पर है, भंवर सिंह। और भी हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है 2023 के इस विधानसभा? आएंगे सर, रेवंत राम जी आएंगे। नहीं, यहाँ पे तो आए थे अभी रैली के अंदर। नहीं, जीत रेवंत राम जी की होगी। क्या लग रहा है कितने वोटों से? अच्छी बढ़िया जीत होगी। वोटों की तो अब जनता पर है। बाकी अभी बहुत अच्छी रैलियां हो रही है, बहुत अच्छा गांव में और सब जगह अच्छा चल रहा है। कहीं ना कहीं आरएलपी और आजाद पार्टी का समझौता हुआ है, इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है? बेनिफिट जरूर होगा सर। हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव कोलायत में? मेरा नाम, मैं पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं सोनू देपन हूँ। लंबे समय से 1993 से लेकर 1993 से लेकर 2003 तक विधानसभा में रहे हैं। और रेवंत राम जी किसी से अपरिचित नहीं है। पूरे कोलायत विधानसभा क्षेत्र रेवंत राम जी का खुद का घरेलू क्षेत्र है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये गठबंधन हुआ है आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, ये निश्चित रूप से गठबंधन बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में निश्चित रूप से सफल रहेगा। और रेवंत राम जी यहाँ से भारी मतों से विजयी होकर राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के रूप में मानी जाती है। और उस पंचायत में रेवंत राम जी निश्चित रूप से जाएंगे। सर, क्या लग रहा है ये हॉट सीट है राजस्थान के अंदर, कोलायत की हॉट सीट कही जाती है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लग रहा है सर? रेवंत राम जी 5 साल जीतेंगे भारी मतों से। कितने कुछ वोटों से जीतेंगे? और क्या आरएलपी की कितनी सीटें आ रही राजस्थान के अंदर? रेवंत राम जी 5 साल तो 30-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे। मेरा तो विचार यही है। कौन से गांव से आ रहे हो आप? हम टोकला से, कोलायत तहसील से। और भी हमारे साथ हैं। सर, क्या लग रहा है 2023 के इस विधानसभा क्षेत्र कोलायत से? बढ़िया लगे। रेवंत राम जी ने अच्छी तरह से वोट देगा, अच्छी तरह से प्रेम रखेगा। आप धन्यवाद, आप बहुत। और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है 2023 के इस विधानसभा चुनाव का? बिल्कुल रेवंत राम जी इस बार विजय होंगे कोलायत विधानसभा। क्या आपके रिश्तेदार हैं रेवंत राम जी? नहीं सर, नहीं। तो आप कहाँ से आ रहे हो? क्या नाम है सर आपका, कुछ बताओ। मेरा नाम शिवलाल है, मैं टोकला ग्राम पंचायत से हूँ, कोलायत तहसील से बिलोंग करता हूँ। और भी हमारे साथ है। सर, क्या लग रहा है 2023 की इस विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में रेवंत राम जी बढ़िया वोटा से जीत थी। और मेरा नाम ओम प्रकाश है, गांव खिंदा सर। आरएलपी किन मुद्दों को सोच करके यहाँ चुनाव लड़ रही है? मतलब गरीब और जो भ्रष्टाचार है नहीं, बिना मिटाने वास्ते है। कांग्रेस सरकार कह रही है हमने बहुत विकास करे है, आंगनवाड़ियाँ खुलवाई है, पेंशन योजना हो, 25 लाख का बीमा हो। भ्रष्टाचार तो जी के अपना गाँव राज जी के चमचा नहीं। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है 2023 के इस विधानसभा चुनाव में? 2023 की विधानसभा कंटस्थ है, अकेली सरकार किसी की नहीं बनेगी। क्या यहाँ जो आज रैली हुई है आरएलपी की, क्या लग रहा है कुछ भीड़ हुई है इकट्ठी? 2-5 हजार? बहुत जबरदस्त। 15,000 आदमी इकट्ठे हुए हैं। 15-20 हजार आदमी इकट्ठे हुए हैं। 15-20 हजार। ये कोलायत के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर रेवंत राम पवार की क्लियर जीत है। किससे टक्कर हो सकती है? कांग्रेस की हो सकती है, बीजेपी? किसकी टक्कर? कांग्रेस थर्ड फ्रंट है, तीसरा नंबर है कांग्रेस यहाँ से।
बीजेपी कांग्रेस सरकार विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। कोई आप देख लो, ये कचरा हम लोगों ने हटवाया है, यहाँ पे पूरे गांव की सड़कें देख लो। आप कौन से गांव से आ रहे इसी गांव का हूँ मैं, पलाना का। और भी हमारे साथ हैं और आजाद दूसरे पार्टी कुछ के मुद्दे तो- अच्छे कार्यकर्ता हैं महेंद्र जी मेघवाल, इनसे भी खास बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव में आपका गठबंधन हुआ है आरएलपी के साथ? बिल्कुल, हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर जी आज़ाद जो है आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो, और मैं कोलायत विधानसभा क्षेत्र का आज़ाद समाज पार्टी का प्रभारी भी हूँ, और मैंने धरातल से संघर्ष भी किया है पिछले 5 वर्षों में। और इस बार जो ये गठबंधन हुआ है राजस्थान में, ये कोलायत भी आज़ाद नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कई ऐसी सीटें हैं जहाँ शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। वो टोटल की टोटल विधानसभा की सीटें जहाँ शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार मैंने बताया, वहाँ विनाश हुआ है। विकास जो बता रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था, आप जनता से मुखाबित हो रहे थे, मैं सुन रहा था, यहाँ विकास नहीं, विकास के नाम पर विनाश भी हुआ है। हम कोलायत विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव तक पहुंचे हैं, प्रत्येक ढाणी तक पहुंचे हैं। लोगों के अंदर बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि यहाँ की गरीब, किसान और वंचित वर्ग जो है वो बहुत बड़ी प्रताड़ना झेली है यहाँ कोलायत विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस सरकार कह रही है हमने बहुत विकास कर रही है, इंग्लिश स्कूल। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, स्कूलें जरूर खुली है, लेकिन वहाँ अध्यापकों की पूर्ति नहीं है। बिल्डिंग बनाने से कोई बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी क्या? कॉलेज की बिल्डिंग बनने से क्या वहाँ शिक्षा प्राप्त हो सकती है क्या? वहाँ बिल्डिंगें जरूर बनी है। सरकार का पैसा व्यर्थ फिजूल खर्च में गया है, और मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से इसको विकास नहीं कहा जाएगा, इसको विनाश कहा जाएगा। सर, जो ये हेलीकॉप्टर उड़ा था, मैंने देखा था, पब्लिक भी आ रही थी, ये क्या इस चुनाव तक ही है, आगे तक है? नहीं, हेलीकॉप्टर तो देखो ऐसा है, जब समय की थोड़ी सी नज़ाकत होती है, समय कम होता है, और जब कद्दावर नेता जो होते हैं, पार्टी के सुप्रीमो होते हैं, उनको समय कम मिलता है, पूरे राजस्थान में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए इस वजह से हेलीकॉप्टर कार्यकर्ताओं की देन से हमारे जो सुप्रीमो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। कार्यकर्ताओं के 1-1, 2-2 रुपये के डोनेशन से, सहयोग से ये हेलीकॉप्टर उड़ा है और ये आम जन तक पहुँचा है। क्या लग रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या कुछ बेनिफिट होगा आपको? नहीं, त्रिकोणीय इस कोलायत विधानसभा में किसी तरह का त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। मैं विधिवत रूप से बता देता हूं कि पहले 35 वर्ष देवी सिंह भाटी जो 35 वर्ष राज किया है, वो भय के वातावरण में जनता ने व्यतीत किए, और उससे परेशान होके हमने चाहा कि एक अच्छा नेतृत्व हो, एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिले। क्षेत्र की लोगों ने ये चाहा, उस चाहत के आधार पर भंवर सिंह को जिताया, लेकिन भंवर सिंह भी ऐसा नजाकत के आधार पर निकला, जनप्रतिनिधि की लोगों की भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई। क्या रेवंत राम जी थे, वो कांग्रेस पार्टी में थे, उनको भागवत करके वो चुनाव लड़े निर्दलीय के रूप में, क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल, कांग्रेस यहाँ तीसरे फ्रंट पर चली गई है। रेवंत राम जी कद्दावर नेता है, SC/ST वर्ग के 36 कौम के कद्दावर नेता है, और हर वर्ग का इनके अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा है इनकी। हमारे चैनल के माध्यम से अपना लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, क्या आज़ाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर जी आज़ाद इस कोलायत विधानसभा क्षेत्र की कहीं सभा संबोधित करने के लिए आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव जो है 19 तारीख को संपूर्ण होगा। उसके बाद में राजस्थान में हमारे भाई आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भारतीय एकता मिशन के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद जी राजस्थान के चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए जल्द ही हमारे बीच होंगे, और उनके बीच में आने से एक गरीब, किसान, वंचित वर्ग को बहुत बड़ी उनसे आशा है, क्योंकि उन्होंने हर दलित, हर वर्ग, SC/ST, OBC, माइनॉरिटी वर्ग के मुद्दों को उठाया है, उनकी न्याय को लड़ा है। इसलिए हम सब चंद्रशेखर जी के फैंस हैं। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में कौन से स्थान पे ये सभा होगी आपकी? कुछ ये कोलायत के नज़दीक बड़े ग्राउंड पर होगी, क्योंकि जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे एक चेहरा पहुँचते हैं, वहाँ पर उनको सुनने के लिए, उनकी भावनाओं को देखने के लिए उनके इतने फॉलोवर हैं, हर कम्युनिटी वर्ग के हैं, SC/ST, OBC वर्ग में उनकी बहुत बड़ी पैठ है, और उनके प्रति बहुत बड़ी जिज्ञासा भी है जनता की। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या लग रहा है 2023 के इस विधानसभा चुनाव में? 2023 में रेवंत राम जी बढ़िया वोटों जीती। त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस की सरकार
है कांग्रेस के उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हमने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट हो सकता है। विकास जो मतलब भंवर सिंह चमचा अभी अभी विकास करियो आप जनता ने कहीं को करियो। थैंक यू सर, थैंक यू।